नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। एक शेर है, गिराना ही था तो 100 मकाम थे। गिराना ही था तो 100 मकाम थे, ये क्या किया नज़रों से गिरा दिया। तो यही स्थिति चूरू से बीजेपी के सांसद राहुल कसवा की है, जिनको पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया गया है। और राहुल कसवा को लग रहा है कि उनको जनता की नज़र में, कार्यकर्ताओं की नज़र में गिरा दिया गया है। राहुल कसवा वैसे पिछली 2 बार से सांसद रहे। 2014 में वो करीब 52% वोट लाकर जीते थे। 2019 में 59% वोट लाकर जीते। इससे पहले उनके पिता राम सिंह कसवा 4 बार से सांसद रहे। उसी चूरू सीट से उनकी माताजी भी एमएलए रही। लेकिन राहुल कसवा को टिकट नहीं दिया गया तो बड़े मासूम से सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तरस आ रहा है उनके मासूम सवालों पर। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो तो राजनीतिक परिवार से हैं, वो तो राजनीति की नस नस से वाकिफ़ हैं। और 10 साल से तो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली से हटी हुई जो बीजेपी है, मोदी जी वाली बीजेपी, अमित शाह वाली मोदी जी, इससे वाकिफ़ हैं। फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बड़े मासूम से सवाल हैं। पहला कह रहे हैं कि साहब, मेरा पार्टी से सवाल पूछना क्या गुनाह है? आपका सबसे बड़ा गुनाह ही यही है कि आप पार्टी से सवाल पूछ रहे हो। पार्टी से सवाल पूछने का मतलब है आला कमान की आंख में आंख डालकर देखना। पार्टी से सवाल पूछने का मतलब है कि आला कमान को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना। और ये बीजेपी का ये वाला आला कमान इसे कतई सहन नहीं कर सकता। फैज साहब की एक नज्म का एक शेर आप भूल गए क्या? निसार तेरी गलियों पे वतन जहां चली है रस्म की, कोई सर उठा के ना चले। दूसरा ये, अगर सवाल पूछा भी है तो इसका जवाब तो सिर्फ राजेंद्र राठौड़ ही दे सकते हैं कि राहुल कसवा का आखिर गुनाह क्या है। आगे वो पूछ रहे हैं, क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? राहुल कसवा जी, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? अगर आप दागदार हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये किसने कहा? अगर आप ईमानदार हैं तो आपको टिकट मिल जाएगा, और अगर आप बेईमान हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये किसने कहा? अ- अगर आप निष्ठावान हैं तो टिकट मिल जाएगा, और अगर आप में निष्ठावान नहीं है तो टिकट नहीं मिलेगा, ये किसने कह दिया? दरअसल ये जो 3 सवाल उठा रहे हैं, ये इस हिसाब से तो राहुल कसवा मौजूदा राजनीति में फिट नहीं बैठते। क्योंकि आज की राजनीति में तो नेताओं को, पार्टियों को, आला कमान को ना निष्ठावान चाहिए, ना ईमानदार चाहिए, ना कि और ना ही साफ सुथरे सच छवि वाले चाहिए। यहाँ तो दागदार भी चलेंगे, बेईमान भी चलेंगे, और दूसरी पार्टी से आयातित पैराशूट उम्मीदवार भी चलेंगे। अब एक राहुल कसवा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो इस बात को बेहतर जानेंगे। आप पूछ रहे हैं क्या मैं दागदार था? अशोक चौहान तो दागदार रहे हैं, उनको तो पार्टी ने ले लिया, राज्यसभा भिजवा दिया। अजीत पवार भी दागदार थे, उनको भी पार्टी ने ले लिया, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। एकनाथ शिंदे भी दागदार थे, उनको भी पार्टी ने ले लिया, उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सवाल आपका बेनाम बेमानी हो जाता है। क्या मैं निष्ठावान नहीं था? फिर वही सवाल। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी खबर आ रही है कि गुजरात के अर्जुन मांडविया वो बीजेपी में चले गए हैं। ओबीसी का, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला चेहरा, तो जो वो 30-35 साल से बीजेपी को गलियाते रहे कांग्रेस में रहकर, तो वो निष्ठावान किसके प्रति थे? कांग्रेस के प्रति थे। लेकिन अब नई निष्ठा दिखा दी है उन्होंने बीजेपी के प्रति, और बीजेपी में चले गए हैं। राहुल कसवा जी, किस जमाने में, कहां जी रहे हैं आप? क्या मैं ईमानदार नहीं था? सैकड़ों जवाब मिल जाएंगे कि कितने ईमानदार हैं जिनको टिकट मिल जाता है, और कितने बेईमान हैं उनको टिकट मिल जाता है। नैतिक रूप से बेईमानी कितने लोग हैं? बृजभूषण शरण सिंह को आपकी श्रेणी में रखेंगे, तमाम दूसरे नेताओं को आपकी श्रेणी में रखेंगे, जो कि कांग्रेस से या दूसरे दलों से बीजेपी में आ गए हैं और उनको अच्छी पोस्ट भी मिल गई है। नैतिक रूप से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बेईमान थे, वो क्या ईमानदार थे?
तो इसलिए बड़ा सवाल उठता है कि राहुल कसवा का टिकट क्यों काटा गया। इसका जवाब बीजेपी इन मासूम सवालों के नहीं दे पा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। अब इस तरह से पार्टी चलेगी, पार्टी विद ए डिफरेंस, तो फिर क्या कहा जाए। चलिए इस पर आगे भी बात करेंगे। आगे की खबर की बात करते हैं। एक और छोटी सी खबर ले लेते हैं कि गोठवाल साहब हैं, एक पूरा नाम है इनका, गोठवाल जी का पूरा नाम है, ये नए गृह मंत्री महामंत्री बने हैं प्रदेश के, खंडार से विधायक है जितेंद्र गोठवाल। अब जितेंद्र गोठवाल जी का गहलोत को लेकर गणित गड़बड़ा गया है। गोठवाल जी प्रदेश महामंत्री हैं, नए बने हैं, खंडार से विधायक हैं, लेकिन बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस के नेता बीजेपी में आने के लिए छटपटा रहे हैं और 70% विधायक उनके संपर्क में है। भाई अगर कांग्रेस के 68 विधायक महेंद्र जीत सिंह मालवीय के जाने के बाद जो राजस्थान में रह गए हैं, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट को भी मैं शामिल कर रहा हूं, ये सब के सब बीजेपी में जाना चाहते हैं। इनमें से 70% बीजेपी में जाना चाहते हैं, जैसा गोठवाल क्लेम कर रहे हैं। तो वो किस सीपी जोशी को पकड़ेंगे, वो जेपी नड्डा से बात करेंगे, और 70% जाने का मतलब आप समझते हैं। 70% जा रहे हैं तो वो तो सीधा मोदी जी से बात करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे। गोठवाल साहब आपसे क्यों बात करेंगे। आगे गोठवाल जी कह रहे हैं लेकिन साहब हम इनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकते, दल बदल कानून आड़े आ रहा है। यहां आपका गणित गड़बड़ है गोठवाल साहब। दल बदल कानून आड़े कैसे आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो आपको स्पीकर वासुदेव देवनानी की क्षमता पर शक है क्या। चलिए वासुदेव जी की बात नहीं करते, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के स्पीकर बीजेपी के, उनकी जो रूलिंग आई एनसीपी में, जो 2 धड़े हुए, एकनाथ शिंदे जो अलग हुए, एकनाथ शिंदे, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद उन्होंने अपनी अलग रूलिंग दी। तो क्या बीजेपी के स्पीकरों की क्षमता पर आपको कहीं ना कहीं अविश्वास है। और वैसे भी बड़ी बात है कि वैसे भी सबसे बड़ी बात है कि 2/3 चाहिए दल बदल कानून को नजरअंदाज करने के लिए। 2/3 यानी 67%, यहां तो 70% है। इस समय 68 कांग्रेस के एमएलए हैं, तो गोठवाल जी की जो गणित है उसके हिसाब से 70% उनके साथ है, संपर्क में है। तो ये बैठता है 48 विधायकों का आंकड़ा, और दल बदल कानून से बचने के लिए 68 विधायकों का 2/3 चाहिए, वो बैठता है 46। तो आपके पास तो भाई साहब 2 विधायक अलग से हैं, 2 विधायक और ज्यादा हैं। गोठवाल जी ले आइए, सबको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ले आइए, आपको शायद मुख्यमंत्री बना दे पार्टी। दक्षिण राजस्थान की बात कर लेते हैं। जेल जेल खेला जा रहा है। जेल जेल ऐसे खेला जा रहा है कि महेंद्र जीत सिंह मालवीय, कांग्रेस के बड़े नेता, आदिवासी नेता, हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए, और बीजेपी ने उनको बांसवाड़ा से कांग्रेस अपनी पार्टी का अधिकृत लोकसभा का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। बीजेपी की जो जनजाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं, हकरू शायद पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका बयान आता है कि जिसको जेल में होना चाहिए उसको पार्टी सम्मान दे रही है। महेंद्र जीत सिंह मालवीय कसमसा कर रह जाते हैं, कुड़मुड़ा कर रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, नई पार्टी में गए हैं। राहुल कसवा की तरह निष्ठावान भी नहीं रहे अपनी पार्टी के साथ। दागदार छवि रही नहीं रही, इस पर बहस हो सकती है। नैतिक रूप से ईमानदार भी नहीं रहे। राहुल कसवा जी कितना बड़ा उदाहरण महेंद्र जीत सिंह मालवीय का है आपके सामने, फिर भी आप मजाक करते हैं मासूम सवाल पूछकर, खामखा पार्टी के नेताओं की नींद खराब करते हैं। उनकी जो अंतरात्मा है उसको क्यों हिलाने की कोशिश कर रहे हैं आप। खैर, अब महेंद्र जीत सिंह मालवीय वहां तो खामोश रहे, लेकिन कांग्रेस के उन्हीं के पुराने साथी जो उनके साथ मंत्री भी रहे, जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के टीएडी के मंत्री रहे, अर्जुन सिंह बामनिया, उन पर उनका गुस्सा आ गया है। कह रहे हैं कि साहब मैं चुनाव जीत गया, उसके बाद अगले 2 महीने में जेल में होंगे बामनिया जी, क्योंकि टीएडी मंत्री रहते हुए इन्होंने नमक मिर्च जो बच्चों की होता है हॉस्टल में, जो बच्चों को मिलता है, उसमें गड़बड़ की, उसमें गड़बड़ घोटाला किया। एग्जैक्ट शब्दों में कहा, हॉस्टल में बच्चों का नमक मिर्च और कपड़ों का पैसा खा गए वो।
कुर्सी और पलंग खरीदी का पैसा खा गए वो, और आप सहन करते रहे। कांग्रेस में रहते हुए आपका बगल का मंत्री कुर्सी के पैसे खाता रहा, आपके बगल का मंत्री नमक मिर्ची के पैसे खाता रहा, कपड़ों के पैसे खाता रहा, और आप अपनी राजनीति करते रहे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? चलते चलते भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है क्या? कहा जा रहा है कि 3-4 जातियां छूट गई थी, तो 3-4 जातियों को भी साधने की कोशिश हो रही है। मैं तो सोच रहा था मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि मोदी जी का चेहरा होगा। अब ये जातियां कहां से आ गई? मोदी जी की तो 4 जातियां हैं, गरीब है, युवा है, किसान है और महिला है। 30 मंत्री रख सकते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत 24 हैं, 6 बचे हुए हैं, तो 6 में भी कहा जा रहा है कि यादव जाति का कोई नहीं है, तो बाबा बालकनाथ की शायद लॉटरी लग सकती है। जसवंत यादव की लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि वो वसुंधरा समर्थक कहा जाता है उनको, और एक बार चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे उनके समर्थन में भाषण देने आई थी, तो उनको भावी मुख्यमंत्री बता दिया था। एक जाति और है जो कि वंचित है, वो सिख समाज से कोई नहीं है। गंगानगर हनुमानगढ़ को साधना है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। टीटी साहब तो थे, लेकिन जनता ने ही टीटी को जो चुनाव की रेल थी उपचुनाव की, उससे हटा दिया था, ट्रेन से उतार दिया था। वैश्य समाज का एक ही है, 2-3 है, तो एक और हो जाना चाहिए। सिंधी समाज के, वैसे स्पीकर साहब सिंधी समाज के हैं, लेकिन एक तो उनका भी कोई हो जाना चाहिए। तो ये जातियां साधने का खेल बीजेपी में और चल रहा है। ये भी मासूम सा सवाल है। मैं भी राहुल कसवा से की राजनीति से, उनके मासूम सवालों से इस कदर प्रभावित हुआ हूं, तो एक मासूम सा सवाल भजनलाल जी से भी पूछ रहा हूं, पार्टी से भी पूछ रहा हूं बीजेपी की। ये जातियां साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ लोग नाराज हैं, वो नाराजगी लोकसभा चुनाव में आप पर भारी पड़ सकती है, इसलिए वो नाराजगी दूर करने के लिए हो रहा है, या मोदी के चेहरे पर ही इतना यकीन नहीं है? शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।